नरेंद्र मोहन साहित्य सृजन सम्मान में आपको बता दें कि महेंद्र मधुकर जी को सम्मानित किया गया है और जागरण साहित्य सृजन सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। वक्रतुंड उपन्यास के लिए आपको सम्मानित किया गया है सर। पहले तो क्योंकि जागरण निश्चित तौर पर यूपी बिहार की जो परिपाटी है, यहाँ पर जागरण एक ऐसा अखबार रहा है जो वर्षों से दशकों से हर घर में पहुँचता है और मुझे लगता है कि आपके जीवन में भी जागरण की बहुत बड़ी भूमिका रही होगी और अब उसी जागरण में आपको सम्मानित किया जा रहा है आपके एक चर्चित और बहुत ही ख्यातिपूर्ण उपन्यास वक्रतुंड के लिए। तो जागरण के लिए पहले आप क्या कहना चाहेंगे सर? जागरण का समाज के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है। मैं स्वयं भी जागरण का मुरीद हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जागरण ने सामाजिक स्तर पर हर क्षेत्र में काम किया है और उसकी रुचि जो है एक प्रकार से सामाजिक समस्याओं की ओर भी रही है, देश की समस्याओं की ओर भी रही है। एक प्रकार से सर्वतोभावेना वो एक परिपूर्ण अखबार है जिसको पढ़ने के बाद लगता है कि सब कुछ प्राप्त हो गया। नरेंद्र मोहन जी से कभी आपकी मुलाकात हुई? क्योंकि उन्हीं के ऊपर आज ये कार्यक्रम है और उन्हीं के नाम पर इस सम्मान समारोह का नाम रखा गया है। कभी आपकी राब्ता हो, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो जागरण के संपादक रहे। मैंने उनके मिलने का सौभाग्य तो नहीं मिला, मगर उनकी रचनाओं को मैंने पढ़ा है और रचनाओं से मिलना भी लेखक से ही मिलना होता है। इसलिए मुझे लगता है कि विशेषकर हमारे नरेंद्र मोहन जी बहुत ही कर्मठ, जागरूक कथाकार, चिंतक रहे हैं और उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उस योगदान के आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्णय होता है। तो मैं इसी आधार पर उनको एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान हस्ताक्षर के रूप में देखता हूँ। सर, जैसा कि वक्रतुंड नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं गणपति से ये रिलेटेड है और उस उपन्यास के लिए आपको ये सम्मान मिला है। वक्रतुंड के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हो सके बहुत से ऐसे दर्शक हों जिनको न पता हो। तो वक्रतुंड है क्या बेसिकली? देखिए, हमारे जो गणपति हैं बड़े रोचक विषय हैं देवताओं की दृष्टि से। वे वक्र भी हैं और सरल भी हैं। सरलता और वक्रता की एकता गणेश में दिखाई देती है, गणपति में दिखाई देती है। तो गणपति शब्द इसलिए भी मूल्यवान है कि गणपति वही हो सकता है जो थोड़ा सरल और थोड़ा वक्र हो। केवल सरलता से काम नहीं चलेगा, केवल वक्रता तानाशाह की ओर बना देगी। इसीलिए दोनों का सम्मिश्रण चाहिए। इसीलिए आप जब गणेश की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी निर्विघ्न, यानी विघ्न भी पैदा करते हैं और विघ्न को हरते भी हैं। यह उनकी विशेषता है। तो एक तरह से द्वयार्थक रूप में देखा जाए तो गणपति बड़े विशाल व्यक्तित्व के स्वामी हैं और मैंने कई बार कहा है, अभी भी थोड़ी देर पहले बात जब हो रही थी कहीं, तो मैंने कहा कि गणेश जी गणपति को मनुष्य की चिंता है, क्योंकि हैं वो देव पुरुष, लेकिन देवताओं से कभी कभी नाराज भी रहते हैं। वो ये बताते हैं कि देवत्व जो है वह एक तरह से सब कुछ पा लेने वाली मनोवृत्ति का नाम है। कल्प तरु की छाया में बैठकर देवता जो चाहें पालें, उनको कोई श्रम नहीं करना पड़ता। श्रम और पसीने की जो गंध है वो मनुष्य में है। मनुष्य ही श्रम करता है और 100 साल की उम्र है, कभी कभी उससे भी कम, और 100 साल की उम्र के भीतर उसे सब कुछ पाना है। ये बड़ी भारी चुनौती, यानी मनुष्य जीवन एक चुनौती का विषय है। देवताओं को चुनौती नहीं मिलती, वो कभी वो जो चाहे पालें। और यही कारण है कि हमेशा देव दानव युद्ध होता रहता है। युद्ध का जन्म ही देव जाति के आरंभ से हुआ है। देवासुर संग्राम मशहूर रहा है। देवासुर संग्राम, देव और असुर का संग्राम। तो असुर भी एक तरह से उपेक्षित जीव हैं। मैंने कई बार शिव पर लिखते हुए एक जगह कहा है कि जो शिव के भी जो गण हैं वो कौन है? उपेक्षित जीव हैं। समाज से जो उपेक्षित है, राज्य से, देश से उपेक्षित है, सर्वहारा है,
वो सर्वहारा ही भूत है, प्रेत है, पिशाच है, और जिनकी कामनाएं पूरी नहीं हुई हैं, जो भटक रहे हैं, उन भटकते हुए जीवों के लिए शिव के मन में प्रेम है, और शिव के ही पुत्र हैं गणेश। और देखिएगा कि गणपति में चतुराई है, बुद्धि का चातुर्य, परिक्रमा लगाते हैं। मैंने अपने उपन्यास में भी दिया है कि कार्तिकेय पूरे विश्व की परिक्रमा के लिए चलते हैं। ईमानदार व्यक्ति हैं, सोचते हैं कि विश्व की परिक्रमा करनी है। शिव उसका एक नया गणेश उसका एक नया अर्थ करते हैं, और वो माता पिता को बैठाकर उनकी पूजा करके उनके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और पूजन पूरा हो जाता है, और शिव भी गदगद हो जाते हैं कि भाई ये तो बड़ा अद्भुत हुआ, और उनको अधिकार मिल जाता है। तो सिद्धि और बुद्धि दोनों से उनका विवाह होता है। रिद्धि सिद्धि जिसको कहते हैं आप, रिद्धि को ही बुद्धि कहा है, रिद्धि का ही तीसरा नाम है पुष्टि। तो इस तरह 2-3 नाम है रिद्धि के, और सिद्धि तो है ही। तो इन दोनों बहनों से विवाह करते हैं। रोमांटिक भी हैं, गायन वादन नृत्य करते हैं। गणेश का नृत्यशील रूप देखते होंगे आप कभी कभी चित्र में, वो आया है शास्त्रों में। गणेश नृत्य परायण है, गीत परायण है, यानी मोहने की जो जितनी कलाएं होती हैं वो सब कलाएं गणेश में हैं। सर, आप सीतामढ़ी से आते हैं। सीतामढ़ी को अभी पुनौरा धाम को विकसित करने की बात चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि जो मूल स्थान है जहाँ सीता जी का शहर में है, ये पूरा विषय क्या है? अभी थोड़ी देर पहले इस विषय पर बात हुई है इन्हीं से। तो उसमें है क्या कि मेरे पिताजी ने 1978 में किताब लिखी, और 79 में वो किताब छपी थी, पराशक्ति श्री सीता और अवतरण भूमि सीतामढ़ी। यानी सीतामढ़ी का शुद्ध रूप है सीतामढ़ी। तो क्या है कि पुंडरीक ऋषि का आश्रम था। ये तो हुआ पौराणिक सत्य। व्यावहारिक सत्य आई आज के ज़माने का, कि जब मैं 1950 की बात कर रहा हूँ, 50 में जब मैं 10 वर्षों का था, और वहाँ के जो राजनेता लोग थे या जमींदार लोग थे, वो लोग आते थे। हमारे पिताजी चूँकि विद्वान थे तो उनसे संपर्क साधते थे, कुछ पूछते रहते थे कभी कभी। वहीं पर पता चला कि यह भी चेष्टा हो रही है कि हम पुनौरा को अगर जन्मस्थली सिद्ध कर देंगे तो हमारी ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, महत्वपूर्ण हो जाएंगी। और ये चाल चली गई। 1950 में जो चाल चली गई वो अब जाकर फलीभूत हो गई। और उसमें योगदान दिया किसने? तो सीतामढ़ी के महंत ने। महंत जी शराब पीने वाले थे, 4 बजे दिन में उनकी आंख खुलती थी, और कई लोग जो महत्वपूर्ण लोग आते थे उनसे मिल नहीं पाते थे। जनता जनार्दन भी नाखुश। तो परिणाम क्या हुआ? इस सब ने उधर का रुख कर दिया, रुख मोड़ दिया, और एक तरह से कोशिश की गई कि पुनौरा को ही यज्ञस्थली या जानकी जी की जन्मभूमि सिद्ध की जाए। और सरकार तो लोगों के कहने पर चलती है। हम लोग इस सत्य को जानते थे, मगर किसको कहिएगा। हमने यही सोचा कि शायद परमात्मा की यही इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं। किताब तो लिख दी गई थी, और उस किताब का कोई आदर नहीं हुआ। पुंडरीक ऋषि का आश्रम है पुनौरा, सत्य यही है। लेकिन अगर उदार दृष्टि है आपकी, तो आप ये सोचिए कि सब तो सीतामढ़ी ही है। उदार दृष्टि रखिए तो यहाँ न बना वहाँ बना। उदार दृष्टि ये कहती है, मगर सत्य ये है कि उसका प्रमाण मैं दे रहा हूँ। सत्य ये है कि वो जो जानकी मंदिर अभी पुराना है, उसमें बड़े बड़े महात्मा, यानी 150 साल पहले महात्मा वहाँ प्रतिदिन हाजिरी लगाते थे। और मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया कई जगह, उस पर रिसर्च भी कराया था आज से 50 साल पहले। स्वामी सियालाल शरण जी प्रेमलता, ये एक संत थे जो सीतामढ़ी में आकर बस गए। ग्वालियर के संत थे, अब बस गए वहाँ। आप अभी भी जाएंगे बनारस, तो वाराणसी में जो लंका में हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर के द्वार पर उनका चित्र टंगा हुआ है, क्योंकि जय सिया राम के प्रवर्तक रहे हैं वो। तो वो सीतामढ़ी में ही बस गए, और माता जानकी की
रोज़ अभ्यर्थना करते थे, रोज़ जाते थे वहाँ। तो ये सब मुझे सुनने को मिला है, जानने को मिला है। मेरे जन्म के समय भी उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की थी। किसी के घर नहीं जाते थे, सिद्ध संत थे, सच्चे संत थे। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैंने उन पर काम कराया है। रिसर्च पुस्तक भी प्रकाशित है और मेरे पिताजी उनके शिष्य थे, इसलिए भी इनकी चर्चा हो रही है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक में हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में जब राम भक्ति शाखा की बात की है तो सियालाल शरण जी की बात की है। और यह भी लिखा है कि सियालाल शरण जी प्रेमलता ने 33 किताबें लिखी, लेकिन सब की सब अप्रकाशित हैं। तो उस समय मेरी उम्र 17 साल की थी। मैंने गुरुजी को लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, 57 की, जब मैं 17 साल का था। मैंने उनको लिखा कि गुरुजी सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं और वो 33 नहीं हैं, 64 किताबें हैं, छोटी बड़ी सब साइज़ की हैं, बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि अरे आप मुझसे मिलिए, लाइए। उनको पता नहीं चला कि मैं 17 साल का अभी किशोर नवयुवा हूँ। तो मैं पहुँच गया बनारस उसी उम्र में अकेले। और जब लिस्ट दी हमने तो कहा करे बेटे तुम आश्चर्य में पड़ गए कि कोई छोटा लड़का भी क्या इतना संवेदनशील हो सकता है। लेकिन खैर मैं था। और अभी आपने एक नामकरण की बात पूछी थी सीतामढ़ी की, तो एक उसका रहस्य भी मैंने बताया है कि दूसरे मित्र को कि मैं 8 साल की उम्र से कविताएं लिखता था। जल्दी में बता दूं कि 8 साल की उम्र में लिखता था। तो मंच पर बैठे थे, हमारे पिताजी भी साहित्यकार थे, अध्यक्षता कर रहे थे। दिनकर जी थे, रामदयाल पांडे थे, पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज थे, और एक और विद्वान थे मेरे गुरु जगदीश मिश्र मैथिल, जिनको दिनकर जी ने अपनी द्वंद्व गीत पुस्तक समर्पित की है, वो भी थे वहाँ पर। तो मैंने कविता गा रहा था माइक पकड़ के, इतने खुश हुए दिनकर जी के, खड़े हो गए, गले लगा लिया। और मैं छोटा बच्चा, और कहा कि आज से तुम्हारा नाम मधुकर रहेगा, तो मधुकर नाम आ गया। ये चर्चा का विषय हो गया। मैं महेंद्र प्रसाद मिश्र लिखता था, लेकिन बाद में मधुकर जुड़ गया उसमें। साहित्य और सियासत क्या संबंध है? क्योंकि दिनकर जी की आपने चर्चा कर दी, पहले जाने माने साहित्यकार, जाने माने लेखक, जाने माने आलोचक, उसके अध्यक्ष, उसके बाद सियासतदार, बड़े सियासतदार, ऐसे सियासतदार की जब सदन में खड़े हो जाएं तो सत्ता पक्ष में रहते हुए भी सत्ता पक्ष को ही ललकार देते हैं। साहित्यकार की एक अपनी ईमानदारी होती है और समय आने पर प्रकट भी होती है। तो सच पूछिए तो साहित्य और राजनीति का लक्ष्य तो एक ही है ना, मनुष्य। उसका भी लक्ष्य इन देवताओं की तरह है, मनुष्य की करुणा मूल्यवान है। मनुष्य को अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा वस्त्र चाहिए, अच्छा आवास चाहिए, सुविधाएं चाहिए, और इसके लिए वे प्रयत्नशील होते हैं। अंतर केवल प्रक्रिया का है, और प्रक्रिया के अंतर के कारण ही ये फर्क होता है, भ्रम होता है। सर, एक लास्ट सवाल ये है कि लगभग आपके व्यक्तिगत जीवन में भी 8.5 दशकों का समय हो गया। आपने, मुझे लगता है, रचनाएं करते हुए आपको लगभग 7 दशक हो गए होंगे। इन 7 दशकों में साहित्य और सियासत कितनी बदल गई? मेरा सियासत से बहुत सहानुभूतिपूर्वक संबंध नहीं रहा है। हालांकि सारे मित्र और विद्यार्थी जो हैं हमारे इसी लाइन में, कई मंत्री हैं, मगर मेरी रुचि उसमें नहीं है फिर भी। और क्योंकि मैं इसको बड़ा क्षणभंगुर और क्षणिक मानता हूँ। साहित्य और उसमें मूल अंतर यह है कि साहित्य क्षणिक नहीं है, अजर अमर है। वो कभी देवताओं के लिए जो कहा गया ना कि वो बूढ़े होते हैं ना मरते हैं, ये साहित्य के लिए भी अक्षर है जो शरीर हाँ, नहीं होगा। हाँ, अक्षर है, क्षर नहीं है। लेकिन राजनीति में कब कहाँ क्या बदल जाए, मन बदल जाए, मस्तिष्क बदल जाए, विचार बदल जाए, और लोग ये भी तो अब उसका प्रमाण देने लगे हैं कि उसमें न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। तो इस दृष्टि से देखिए, मतलब साहित्य कितना बदला? साहित्य भी बदल रहा है, क्योंकि साहित्य भी तो इसी समय की कोख से पैदा होता है। समय की जो धड़कन है, चाप है, पग चाप है, वो साहित्य में आएगी। लेकिन एक अंतर देखिएगा आप कि ऐसी चीज़ें तात्कालिक होती हैं, टिकाऊ नहीं होती। कई बार जैसे हम लोग के ज़माने में एक बार 62-64 में एक आंदोलन चला, अकविता का आंदोलन चला। मेरे भी पक्ष विपक्ष के कई लेख उसमें आए धर्मयुग में।
लेकिन वो चला नहीं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो टिकती वही हैं जो टिकने योग्य होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। जागरण के लिए क्या संदेश है, क्योंकि जागरण अपने काम के अनुरूप लोगों को जगाए, लोगों का प्यार पाए और ईमानदारी बरते, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। सोने में सुगंध आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।